हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी बच्चों को। आई होप अच्छे से पढ़ रहे होगे। बेटा आज बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक शुरू जो हमने करना है और सीखना है, पूरा खत्म भी करना है। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हमारा चल रहा है, उसी में है। और उसमें हम अब हम सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट एक, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, छोटे होते देखा भी होगा आपने, है ना, लैब में काम किया हुआ है। लैब में कभी देखा होगा कि जो जो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जो के माइक्रोन के साइज के होते हैं, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक लेंस टाइप लेते हैं कुछ, या फिर आपने पंडितों को, ज्योतिषों को, उनको देखा होगा कि एक लेंस लेके घूमते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। उस ग्लास को लेके घूमते हैं, आपकी हाथ की रेखाएं ऐसे देख देख के बताएंगे, है ना, ग्लास से। तो अवेलेबल होगा आपके पास, अभी नहीं है। आपके पास भी शायद अवेलेबल भी हो, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। आज उस मैग्नीफाइंग ग्लास की ही फिजिक्स क्या है उसके बारे में सीखेंगे हम। ठीक है, वो सीखेंगे कि ग्लास कैसे काम करता है, वो उसकी फोकल लेंथ या उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, किस पे डिपेंड करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो लेते हैं, ग्लास बनाते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या लेना होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि एक, हम बेसिकली क्या लेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस ले लेंगे। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, आपको पता है इसकी कोई फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ उसकी मान लेते हैं एफ ओ, एफ ओ उसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं, या एफ एफ ही मान लो खाली, कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इतना पास रख दें, इतना पास रख दें कि वो उसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो जाए, दिस इज सी, और यहाँ पे मान लो फोकल है उसकी, फोकस फोकल लेंथ है इतनी, ये फोकस है उसका। ठीक है, तो अगर हम फोकस से भी बीच में रख दें तो क्या होता है, पहली रे जाएगी और उधर से दूसरे फोकस में से पास होगी। ठीक है, यहां से पास होगी, और दूसरी रे जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी और आगे चली जाएगी, राइट। ठीक है, और ये हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये पीछे आ रहे हैं और ये यहाँ पे पीछे आ रहे हैं, और ये यहाँ पे जाके जहां पे मिल रही है दोनों रेज, वहां पे इमेज बन रही है। तो ये हमारा ए बी हो गया, और ये हमारा ए डैश बी डैश हो गया। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये होगी हमारी इमेज। कैसी इमेज बनी, एक तो सिंपल एफ रखते हैं इसे, एक तो इमेज बनी वर्चुअल, क्योंकि वापस आके इमेजिनरी टाइप बन रही है, वर्चुअल है। दूसरी इमेज बनी, दूसरा वो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है। ठीक है, और तीसरी क्या है, इसका फीचर है मैग्नीफाइड है। तो ये इस इमेज की प्रॉपर्टीज या नेचर हो गया, नेचर ऑफ इमेज ये हो गया, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बनता है ये। ठीक है, और यही ये ग्लास क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने आई लगा ली अपनी, इसके साथ ही यहाँ पे हम आई लगा के देखते हैं। तो ग्लास क्या कर रहा है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है, ये लेंस क्या कर रहा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है, राइट। इसे ही हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट्स इट, इतना ही है, खत्म हुई कहानी। चल अब क्या निकालें, अब एक मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। ये तो पता होना चाहिए ना हमें कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, ये तो पता ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इमेज जो है ना, ये कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं कि ये इमेज जो बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। याद है आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, पता ही है, पढ़ा हुआ है पहले, आई वाली क्लास में, आई वाले काम में पढ़ा हुआ है आपने, है ना, पढ़ाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब अगर आप आईज के कुछ बहुत पास रहे होगे तब भी आपको रीडेबिलिटी डिफिकल्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, बहुत दूर लेके जाओगे तब भी डिफिकल्ट रहेगा। तो आई पे एक लीस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, 25
सेंटीमीटर ये लेते हैं हम यूजुअली, ये इतना नंबर होता है कि इस डिस्टेंस पे वो विजन डिस्टिंक्ट करता है, मतलब अलग अलग आप देख पाते हो उन्हें, ठीक है, चीजों को रिजॉल्व कर पाते हो, और आईज के लिए ये नंबर है। ठीक, तो हम इस पे क्या बनाएंगे, इस पे इमेज को बनाएंगे। तो अब मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ग्लास इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज divided by angle subtended by an object, angle subtended by an object। ये है एक जनरल, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है अभी, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है, लेकिन दोनों एंगल्स, यानी कि किस कौन सबटेंड कर रहा है, बाय एन इमेज विद ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर जो है वो एंगल बना रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये एंगल यहां से इमेज कितना एंगल बना रही है, हम जनरली लेते हैं, उसे लेते हैं बीटा, तो ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। अब एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो भी तो वही है, वो नहीं लेना। अब इसमें चेंज क्या है, ध्यान रखना, दिक्कत ना हो, डेफिनेशन ये इनकम्प्लीट है, इसमें क्या लेना है, व्हेन बोथ आर एट सेम डिस्टेंस, बोथ आर एट सेम डिस्टेंस या एट डी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को भी वहां लेके जाओ, ऑब्जेक्ट को भी यहां से पैरेलल यहां लेके जाओ इसी डिस्टेंस पे, ये हम दे देते हैं नाम A1, ठीक है, A1। मैं वो नोटेशन सेम रख रहा हूं जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दी है, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो नोट्स में भी यही A B A डैश B डैश सब यही मिलेंगे, जनरल नोटेशन है, कोई स्पेशल नहीं है मेरा, ठीक है। तो ये अब ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया, और अब ये इसी डिस्टेंस पे चला गया, अब देखो ये कितना एंगल बनाता है। तो ये लाइन आप अब ड्रॉ करो, और ये लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा अल्फा, इसे हम नाम दे देते हैं अल्फा। तो यहां पे आपको क्या लेना है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस, मतलब उसी डिस्टेंस पे आप दोनों को लेके जाओ, उसके बाद एंगल देखो। तो ये हो गया बीटा अपॉन अल्फा, और ये आपको पता है हम इसके बाद एंगल स्मॉल लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी देख लो, tan बीटा मतलब बड़े वाले ट्राइंगल, तो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन, अपॉन कितना होगा, अपॉन B डैश C, दिस इज tan बीटा, और tan अल्फा कितना हो जाएगा, छोटे वाले ट्राइंगल A1 B डैश डिवाइडेड बाय B डैश C, है ना। तो हम B डैश C से B डैश C तो काट सकते हैं, एक तरीका ये है कि B डैश C से B डैश C काट दो, हमारे पास क्या बन गया, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय A1 B डैश, ठीक है। A1 B डैश को आप क्या लिख सकते हो, AB के इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूं आपको पहले, तो ये हो गया कि हाइट ऑफ द AB, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे ही डेफिनेशन हमने पहले दी थी, लेंस में यही डिफाइन किया था, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, बीटा को बड़ी ट्रायंगल में लेने की जगह छोटी ट्रायंगल में ले लो, इसमें ये भी तो सेम एंगल बना रहा है ना। अब देखो क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, तो पहले ये देखो यहां पे क्या होगा, अब ये हम नहीं लेंगे, है ना, हमारा क्या बन जाएगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और ये कितना है, ये है AB अपॉन B डैश C। इस बार जो है वो AB से AB कट गया, और हमारा क्या बचा, B डैश C ऊपर आ जाएगा, और ये बचा B डैश C डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका रेशो। तो ये आपको मैंने क्यों किया, ये हमने क्यों किया, कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये डिस्टेंसेस, ये हाइट्स मेजर करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम एक्चुअल में क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, और जो हमने किया भी था कि
लेंस के रूल्स में दैट एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम सी। ठीक है, इससे मेजर करनी है सारे डिस्टेंसेस। तो इससे मेजर करने के लिए हम ऐसे जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे। तो इसे लेके आने के लिए हमने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया उस एक्सप्रेशन को। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया बी डैश सी अपॉन बी सी। और बी डैश सी कितना है? बी डैश सी इज माइनस वी, है ना। और ये कितना है? इट इज माइनस यू। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से लिखते हैं, इमेज के डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं। किया हुआ है। ये भी सीखा हुआ है कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, अगर इंसिडेंट डायरेक्शन के ऑपोजिट आओगे तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे c से शुरू करो और आप वापस आ रहे हो तो नेगेटिव होगा, ये भी सीखा हुआ है। तो ये बन गया हमारे पास प्लस v अपॉन u। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। यहां तक तो हमने पहले भी किया था, जब सिंपल लेंस के लिए करते थे तब भी तो ऐसे ही एक्सप्रेशन निकालते थे कि इमेज रियल है तो क्या, वर्चुअल है तो क्या, वगैरह वगैरह। क्या हुआ है? तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसे, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो आपको याद है लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ऐसे किया था हमने। अब इसे क्या करो, v से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस v अपॉन u। और ये m कितना आ जाएगा? दिस इज योर m v अपॉन u है। तो m कितना आ जाएगा? m को उधर ले जाओ और 1 माइनस के साथ इसको इधर ले आओ, दैट इज v अपॉन f। और v है कितना? अगर इसे आप देखोगे v को, इस v को देखोगे तो दिस इज माइनस डी। ठीक है, माइनस लेंगे ना, माइनस डी। ये तो जनरल फॉर्मूला था, इसमें v को प्लस माइनस कुछ नहीं लिया, इसमें v को कुछ नहीं लिया अभी तक। अब v की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो v की वैल्यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो ऑपोजिट आ रहा है इंसिडेंट रे के। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी, तो यहाँ पे माइनस डी पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। चेक कर लो किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, यहां तक देख लो सब ठीक है, चलेगा। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्या सीखने को मिला इससे? कि जितनी आप स्मॉल फोकल लेंथ वाला लेंस लोगे, स्मॉल फोकल लेंथ मतलब मोर पावर, पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, राइट, किया था ना। तो जितनी आप स्मॉल फोकल लेंथ वाला लेंस लोगे वही उतनी ही ज्यादा पावर होगी उसकी, और ये कहें कि उतनी ही ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी जितनी आप स्मॉल फोकल लेंथ लोगे। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीफाइंग ग्लास। इस सिंपल सेटअप को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इतना ही है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो देख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, हम अगली क्लास में उसे सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। और अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज, दोबारा से लिखूंगा सारा, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप से हमारा दिल नहीं भरा, मजा नहीं आया अभी, क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, हमें अब इसकी मैग्निफिकेशन और ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस फॉर्मूले को मैं रख लेता हूं, ये मुझे यूज करना है आगे को। तो अब हम क्या करें, तो अब हम बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मतलब आपको पता ही है, सिंपल से नेक्स्ट लेवल है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब क्या करेंगे, अब और बड़ा सिस्टम लेंगे और उसे और ज्यादा क्या करेंगे, और ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को इतना मैग्नीफाई किया, अब इतना मैग्नीफाई करेंगे। चलो करें फटाफट, बड़ा आसान है, अगर अब एक बात समझ में आ गई तो दूसरी तो आ ही गई, फिर बचा ही नहीं कुछ। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके पास में एक लेंस रखा, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम ऑब्जेक्ट दूर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला लेंस है, इसमें हम दो लेंसेज लगाएंगे, दो लेंस लगा के इमेज को और ज्यादा बड़ा करेंगे।
ठीक है, तो पहला लेंस है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास रहता है तो ऑब्जेक्टिव हो गया। इसका हमने लेना है स्मॉल फोकल लेंथ, और इसका अपर्चर भी बिल्कुल लेना है स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल लेना है, ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं करना है इसे, सिंपल सा लेंस ले लेना है, फोकल लेंथ स्मॉल लेनी है ताकि मैग्निफिकेशन ठीक रहे उसकी। तो क्या होगा, यहां से इमेज बनेगी, और इस बार वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी, इस बार रियल इमेज बनाते हैं हम। ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये इमेज बन गई, ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर है। उसने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास ने फोकल से दूर रखा अपने, इसने इमेज इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड बना दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी के पास एक फोकल लेंथ तो ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि कम फोकल लेंथ मतलब ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन हम एक आईज जहां से हम देखना है तो उस लेंस को रखेंगे, एक लेंस और रखेंगे उसके पास, और वो इंटरमीडिएट सी फोकल लेंथ होगी और लार्ज अपर्चर होगा, अपर्चर बड़ा कर देंगे, ठीक है, और फोकल लेंथ ठीक ठाक से रखेंगे, मतलब बहुत बड़ी नहीं करनी, अदरवाइज मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। और वो रखेंगे फोकल लेंथ के अंदर, वहां रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी उस इमेज को इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे। तो क्या होगा आपको मालूम है, यहां से इमेज गई, और वैसे तो मैं ये भी क्यों बनाऊं, देखो नई तरीके से और तरीके से सिखाता हूं, हम इसे थोड़ा सा और नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, और ये जो रेज आ रही है ये कहां जाएंगी, इस तरफ, जो ये आ रही है वो भी इस तरफ, और ये वापस आएगी, और ये जो अगर सीधी रे मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी बना दी, ये भी वापस आएगी, और ये जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी ये भी वापस जाएगी, तो ये पीछे आके मिलेंगी। ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, है ना, एक बार फिर से बनाता हूँ डायग्राम। ऑप्टिक्स में ऐसे ही है, अगर छोटा मोटा एंगल का इधर उधर हो जाए तो डायग्राम फिर से बनानी पड़ती है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से आप भी, ठीक है, और प्रैक्टिस के बावजूद गलत हो जाता है, देखो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होने के बावजूद अब मार्कर से बनाते हुए, बोर्ड पे बनाते हुए कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ओके, तो हाँ, तो ये होगी पहली, और ये हो गया हमारा इमेज बन गया। अब हम इस पे एक लेंस रखते हैं, और ये जो रे जाएगी, ये इसने भी इधर मुड़ जाना है, और इसने तो इधर जाना ही है, इधर से ये वापस आएगी, और ये जो वापस आएगी ये भी इधर ही मिलेगी, तो ये यहाँ पे कहीं पे जाके इस तरफ एक और इमेज बनाएगी, एंड दैट विल बी द फाइनल इमेज। बात समझ में आ गई? पहले वाला तो समझ में आया होगा था, फोकल लेंथ से बाहर रखो ऑब्जेक्टिव लेंस के, ऑब्जेक्ट की इमेज इन्वर्टेड बनेगी, थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनेगी, और वो उस तरह से बन जाएगा, आंसर दे देगा, ठीक है। तो हम अगर इसे ए बी बोलते हैं तो इसे हम बोल देते हैं ए डैश, बी डैश, और इसे हम बोल देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। और ये हमने किस डिस्टेंस पे बनानी है, अगर हमारी आई यहाँ पे है, लेंस के पास रखते हैं आई लेंस के, तो ये इससे या लेंस से कह लो कितने दूर रखनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी डिस्टेंस पे, राइट। ये फाइनल इमेज जो है वो आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और दूसरी को भी ट्रांसफर कर लो, ए बी को ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा ए बी, ए और ये बी, ये इधर आ गया ट्रांसफर होके, ठीक है, यहां से ही ये इधर आ गया ट्रांसफर होके, ठीक। और यहां पे आप देखोगे एंगल, दोनों के एंगल, ठीक है, कौन कौन से दोनों के एंगल देखोगे, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी, ये सारी चीजें तो हो गई, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एंड ऑब्जेक्ट,
है ना, बीटा अपॉन अल्फा जिसे हमने माना था, हम वो देखेंगे। और किसके साथ देखेंगे? यस, ये किसके साथ देखेंगे? यहाँ पे देखो, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के साथ देखना था, राइट? तो बना लो, दूसरे वाले के साथ देख लेना। हाँ ओके, तो ये एंगल तो बन रहा है। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना कि ए बी इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? ए डैश बी डैश इमेज है। और इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? उस हिसाब से अपने सारे एंगल्स बनाएंगे। ओके, तो अब बना लें बस, सारी बातें हो गई हैं, खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसकी फोकल लेंथ कितनी लें? इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं एफ ओ। एफ ओ। आई लेंस हो गया, इसकी फोकल लेंथ कितनी लें? एफ ई। और इसका ऑप्टिकल सेंटर कितना लें? C1। इसका ले लेते हैं C2। सी ले लो, चाहे क्यों कंफ्यूज होना है, क्यों तंग होना है, ठीक है। और इसको सी ले लेते हैं। ये कितना एंगल बना रहे हैं? यहाँ पे इमेज बना रही है बीटा एंगल। ये कितना बनाएगा? अल्फा एंगल। ठीक है, हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एंगल बीटा अपॉन अल्फा व्हेन बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस, जिसे हम मान लेते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब tan बीटा कितना है? ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस, तो tan बीटा है हमारे पास a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय b डबल डैश c, ओके, इनटू 1 अपॉन tan अल्फा कितना है? ab डैश a b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c। b डबल डैश c से b डबल डैश c कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a डबल b डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश को मैं ए बी लिख सकता हूं, ए बी लिख देता हूं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ए डैश बी डैश भी लेना है। उससे फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इसे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये अलग कर लिया, और ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ये अलग कर लिया। ठीक है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब क्या मिला इससे हमें? जब अगर आप इसे देखोगे, इमेज ऑफ आई डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ आई, तो ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। और अगर आप इसे देखो, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसमें क्या हुआ? ये हो गया एम ओ। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव और आई को अलग अलग किया, तो उसमें इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट लगा के ये बन गया ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन इनटू आई लेंस की मैग्निफिकेशन। चेक कर लो, इसे देख लो। ठीक है, ओके। अब हमने लेंस में सिंपल में निकाल लिया था ये, है ना? जो जो पता है वो भी देख लो और लगा दो बस। तो एम ई इंटू एम ओ क्या क्या होगा देखो, उसमें हम एम ई तो सिंपल है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फाइनल इमेज है, जो एम ई की इमेज है, वो कितनी डिस्टेंस पे है? डी पे। तो हम इसे तो लगा ही सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना? आई लेंस तो हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस में देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस में ये डिस्टेंस कितना होगा? यू, इसे यू ले लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना होगा? वी, नॉर्मल वही जैसे लेते होते हैं, इसे वी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वी अपॉन यू, और एक यू नेगेटिव है, तो ये हो गया
v अपॉन माइनस u, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अगर अब हम ये देखें कि हम ये वाली इमेज बिल्कुल इसके पास रखते हैं, बिल्कुल इसके पास, ठीक है, यहां पे इससे मर्ज करती है ये, और ये वाली इमेज जो है ये बिल्कुल उसके पास जाती है, तो ये जो v है, जो v है ये बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, या ये कहो कि ये जो है ये लेंथ के बराबर है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग ट्यूब बोलते हैं जिसे, इस ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? आगे से देखे ना हमने, दो लेंस होते हैं, एक आगे इस कॉर्नर पे लेंस लगा है, एक उस कॉर्नर पे लेंस लगा है, तो इसकी लेंथ जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। देख लो, आपने देखा हुआ पहले, लेंस भी देखा हुआ है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो मैं अगर इसे लेंथ ऑफ द ट्यूब बोल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चेक करो। ओके ठीक है, और दूसरे को क्या लेंगे? क्या लेंगे दूसरे को? उसे हम इस तरह से सेट करेंगे कि वो क्या हो, बिल्कुल फोकल लेंथ, वैसे भी हम इसकी स्मॉल फोकल लेंथ लेते हैं, उसी के पास रखेंगे, तो दूसरे को हम सेट कर देंगे फोकल लेंथ के पास, बिल्कुल इस तरह से। तो ये एडजस्टमेंट्स उसमें की जाती हैं, आपको पता है उसे आगे पीछे भी करने का ऑप्शन दिया जाता है फोकस करने के लिए ज्यादा, ठीक है, तो उसी तरह की इमेजेस बनती हैं उसमें। तो ये हो जाएगा L अपॉन एफ, एफ किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1 प्लस डी अपॉन एफ से, ठीक है। तो छोटी छोटी नोटेशंस और अजम्पशंस हैं, उसके साथ करोगे तो ठीक रहेगा काम, तो ही पक्का होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो इसके साथ हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी खत्म हो जाता है। तो पर देखो मैग्निफिकेशन क्या हुआ, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ स्मॉल, तो मैग्निफिकेशन ज्यादा, एक चीज। उसके बाद दोनों की फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, तो दोनों जितना आप स्मॉल लोगे उतनी ही मैग्नीफाई ज्यादा होगी इमेज, एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बताओ? दूसरी प्रॉपर्टी आपको यही है कि पहले सिर्फ इतना मैग्नीफाई हो रहा था, अब इतने गुना और मैग्नीफाई हो गया, अब इतने गुना और मैग्नीफाई हो गया। यही वजह हम इसे स्मॉलर लेते हैं, और ये जितना आप मैग्नीफाइंग ट्यूब लंबा लोगे उतना मैग्निफिकेशन लंबा भी हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स एज वेल। लेकिन ये है कि पहले वाली मैग्निफिकेशन के कई गुना मैग्नीफाई अब हो जाएगा, दैट इज विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये वाला माइक्रोस्कोप उस वाले माइक्रोस्कोप से कई गुना मैग्नीफाई करके देता है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। हमारा इसमें एक टॉपिक और रहता है अभी, दैट इज टेलीस्कोप। तो आज हमने बहुत छोटी चीजों को, हमारे पास हाथ में जो चीजें हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, उन्हें कैसे मैग्नीफाई करते हैं, वो बनाते हुए कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है, आज हमने वो सीखा है। कल हम सीखेंगे कि दूर की चीजों को मैग्नीफाई कैसे करते हैं, उसके लिए जो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम टेलीस्कोप है, जिसे हम देख चुके हैं पहले भी, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट करके आओ, और कोई भी दिक्कत है तो मुझे चैट में डाल देना, और हम आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे अगली क्लास में, और हम नेक्स्ट टॉपिक भी सीखेंगे, ठीक है।